Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be discussing the current affairs strategy for SBI PO मेंस जिनका भी SBI PO का मेंस लगा हुआ है उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है क्योंकि मैंने काफ़ी मेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे अब पता चल गया है कि पैटर्न कैसा रहता है करंट अफेयर्स का और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्ज़ाम्स में। तो उसी के अकॉर्डिंग और मेरे जितना एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए भी सजेशंस दिए हैं, तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो इसको। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एसबीआई पीओ का मेंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 5 मई को एक्सपेक्टेड है। आकाश यादव सर ने बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन होगा। एंड अभी पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का भी, तो करंट अफेयर्स जो है वो 60 मार्क्स का आएगा। दैट मीन्स आप इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है अपने स्ट्रेच कर सकते हो और लीड ले सकते हो अगर आप अच्छे से करके जाओ तो। सो पहले तो मैं अपना बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं याद रख पाती हूँ, मुझे याद ही नहीं होता है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट डूइंग फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल, and if the exams happen in the last week of April, so I would just be doing just one week बिफोर द एग्ज़ाम। उतना ही करके जाऊंगी मैं, और मैं स्टार्ट जनवरी से ही करूंगी, उससे पहले का मैं नहीं करने वाली क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। सो फॉर जनवरी आई एम डूइंग द मंथली पीडीएफ ऑफ स्मार्ट कीड़ा सीए मॉक ड्रिल। मैं इसी पीडीएफ को फॉलो करती हूँ और मैं इसी से पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइम जो बैंक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में वो मोस्टली डाटा बेस्ड ही आ रहे हैं। आपसे वो डाटा ही पूछते हैं, अमाउंट पूछते हैं। जैसे कि कोई स्कीम है तो उस स्कीम में कितना अमाउंट लगा है या फिर कितना उसका टोटल कॉस्ट कितना था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग। तो स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ में इसी पे फोकस ज़्यादा किया है, वो डाटा बेस न्यूज़ रखते हैं। सो उसी वजह से मैं स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर रही हूँ उस टाइम। जनवरी का मंथली पीडीएफ मैंने कर लिया है। देन फेबररी की जो वीकली पीडीएफ्स आती हैं वीक वाइज वो मैंने की हैं। एंड सेम गोज़ फॉर मार्च एंड अप्रैल। तो अभी मैं डेली का डेली ही कर रही हूँ। डेली मैं डेली की न्यूज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद उसकी क्विज़ दे लेती हूँ। ऐसे ही मुझे याद होता है, जब तक मैं क्विज़ेज़ अटेम्प्ट नहीं करती हूँ मुझे सीए याद ही नहीं होता है। सो यस। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो इसके इतना ही, मैं फोकस तो मेरा इतने पे ही रहने वाला है। ये मंथ्स के जो पीडीएफ्स हैं चारों। मूविंग फॉरवर्ड कपिल सर के जो आरबीआई एंड सेबी कॉर्नर वाली जो वीडियोस हैं उन्होंने यूट्यूब पे डाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो 3 वीडियोस आई विल ट्राई कि मैं कवर कर लूँ। अगर मेरा ऊपर का इतना सब कवर हो गया देन ओनली आई विल वॉच दिस, अदरवाइज आई विल स्किप दिस एंड आई विल फोकस ऑन गिविंग मोर एंड मोर क्विजेज। क्योंकि मैं भी यही गलती करती आ रही हूँ सारे एग्ज़ाम्स में कि मैं नया सोर्स, नई पीडीएफ्स, नया मैटर पढ़ने में लग जाती हूँ, पुराना रिवाइज नहीं करती हूँ, एंड एग्ज़ाम में सब हौच पौच हो जाता है। सो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही पीडीएफ पकड़ लो, एक ही सोर्स पकड़ लो और उसको इतनी बार पढ़ो कि आपको याद हो जाए कि वो कहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था। और वो याद कैसे होता है, जब आप पढ़ते हो उसके बाद क्विज़ेज़ देते हो, पढ़ते हो क्विज़ेज़ देते हो, इसी से याद होता है। ऐसे लेके बैठे रहने से वो याद ही नहीं होता है। एंड तो इसके लिए मैं ट्राई करूँगी कर लूँ, नहीं तो मैं पीडीएफ पढ़ लूँगी, बट इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली। तो इन्हीं 3 मंथ्स का करूँगी, अप्रैल तो मुझे नहीं करना है। उसके बाद अगर टॉपिक्स की बात करूँ, कुछ टॉपिक्स मैं स्किप भी कर देती हूँ, सारा नहीं पढ़ के जाती हूँ मैं, क्योंकि उनसे न्यूज़ नहीं आती है अब। तो मोस्टली जो मेंस में न्यूज़ आती है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ आती है सबसे ज़्यादा। देन अमाउंट्स बहुत पूछते हैं आजकल, एमओयूज़ जो किस बैंक ने किसके साथ टाइप किया, किस बैंक ने किस स्टेट में क्या टाई अप करके क्या ओपन किया, क्या सो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इस तरह की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो बहुत पूछते हैं। उसके बाद डाटाबेस न्यूज़ एज आई टोल्ड कि बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं अब। देन नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी स्कीम्स आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जो भी स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको पढ़नी ही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार देख लेना। अपॉइंटमेंट्स मुझे याद बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। देन अवार्ड्स, रिपोर्ट्स। तो इतने टॉपिक जो हैं दीज,
इतने टॉपिक मैं करके जाती हूँ अच्छे से। इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेनली जो पेपर है अगर 60 क्वेश्चंस है तो उसमें से 25 क्वेश्चंस तो इसी से आ जाते हैं, 20 से 25, बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं। देन जो मैं स्किप कर देती हूँ उसमें क्या है, डिफेंस जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता है तो मैं उसको छोड़ ही देती हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्यूचरीज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज, तो मैं इसको नहीं करके जाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ एग्जाम्स में ये आता भी नहीं है, और आता है तो एक आध क्वेश्चन आता है, सो इट डजेंट रियली मैटर। एंड बस इतना ही था गाइस। तो अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो और इन वाली न्यूज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करते हो, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है तो ये न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और स्कीम्स, इतना भी कर लोगे तब भी आप आराम से 20+ मार्क्स ला सकते हो क्योंकि इसी से पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस तो वो नहीं आती है, करंट बैंकिंग अवेयरनेस आती है, स्टैटिक बैंकिंग नहीं आती है, और वो इतनी बेसिक आती है, अगर आती भी है, कि आप डेली अगर न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसी में आपको टॉपिक मिलेगा और उसी वहीं का वहीं आप सर्च कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें ट्रेजरी बिल आया था। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये स्टैटिक बैंकिंग का टॉपिक है, बट अगर आप वहीं उसी न्यूज़ में 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा दे के देख लो कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो वो आप वहाँ से आपको स्टैटिक भी तैयार हो रहा है, करंट भी तैयार हो रहा है। तो स्टैटिक बैंकिंग को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप स्टैटिक बैंकिंग पढ़ने बैठ जाओ, करंट अफेयर्स ही नहीं हो पाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे पढ़ो, अगर वहाँ पे कोई टर्म ऐसा मिल जाता है तो उसको वहीं के वहीं गूगल कर लो एंड देख लो क्या मतलब है, और आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और सोर्सेज की अगर बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज फ्री में हैं, बहुत सारे सोर्सेज पेड में भी हैं। स्मार्ट कीड़ा की जो सीए मॉडल है, इट इज़ अ पेड सोर्स, बट मैं इसी को फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे इससे याद होता है। इसकी क्विजेस काफ़ी अच्छी होती हैं, सारे क्वेश्चंस उसमें दे देते हैं वो लोग, एंड शफल करके भी देते हैं, ऑप्शंस को शफल कर देते हैं, क्वेश्चंस को शफल कर देते हैं, तो बार बार अटेम्प्ट करने से वो बहुत अच्छे से याद होता है। और बाकी तो मैं और कोई सोर्स फॉलो नहीं करती हूँ। वैसे अफेयर्स क्लाउड एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मैंने उसको काफ़ी टाइम से फॉलो किया, काफ़ी टाइम तक, बट मुझे याद नहीं होता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर देते हैं, उतना मैटर रिटेन करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, सो इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। आप ट्राई कर सकते हो, और फ्री में भी काफ़ी सोर्सेज मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पेड लेना चाहते हो, तो पेड मैं अपनी तरफ से तो यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट एंड फ्रूटफुल लगता है ये सोर्स। सो यस गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी की वीडियो थी, एंड बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, तो इसको अच्छे से करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।